हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम एक एक एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। अब हमें ये तो हम पढ़ चुके हैं, हम ये आपने वीडियो देख लिया होगा। यदि किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। अब हम नया दूसरा, तीन हमारे एडजस्टमेंट है, हम दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हमें पढ़ना है आज व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है बेटा रेशो के अकॉर्डिंगली कैपिटल, कि जो पार्टनर जितने रेशो के लिए आ रहा है वो उतने अपनी कैपिटल लेके आएगा। अब क्या है कि नए पार्टनर की कैपिटल हमें इसमें बताई नहीं होगी। नॉर्मली क्वेश्चंस में अब तक तुमने पढ़ा हुआ क्या हुआ था कि सारे पार्टनर, जो भी पार्टनर नया आता था, हमें ये क्वेश्चन में बताया जाता था कि वो 1/4, 1/5, 1/3 या 1/6 के लिए आ रहा है और इतनी कैपिटल लेके आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको, इस केस में आपको नहीं बताया होगा कि कैपिटल कितनी लानी है। तो हम क्या करेंगे, हम नए रेशो, नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे उसके रेशो के अनुसार। तो वो कैसे करेंगे कि मान लीजिए पहले से दो पार्टनर है, अब पहला दो पार्टनर जो है उसका, उनका 3:2 का रेशो है, नया पार्टनर आ रहा है 1 के लिए। तो जो इन दोनों की कैपिटल 3 लाख है और एक इस बंदे की 2 लाख है, तो अब इसकी रेशो, अब जैसे मैंने आपको इजीली दिया तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 3 के अनुसार इतनी, 2 के अनुसार इतनी, तो इसकी 1 लाख होनी चाहिए, क्योंकि जितना रेशो उतनी कैपिटल आ जानी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक बताया, लेकिन इसे कैसे क्वेश्चन में करना है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी आप खुद से करके देख सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन है हमारा, Raman and Rohit were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1 on 31st March 2018. Their balance sheet was as follow. ये liabilities हैं और ये assets हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ये सारी कंडीशन देने के बाद इसने नीचे कहा था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या करना है, अब ये एडजस्टमेंट्स है, जैसे हमने आपको पहले भी सिखाया है। जो नॉन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे, भाई ये तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो जैसे आपका बिना एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, जो सिंपल क्वेश्चन थे, उनमें भी ऐसी बनता था, इसमें भी ऐसी बनना है। तो इसको मैं थोड़ा फास्टली आपको बता देता हूं ताकि हम कैपिटल एडजस्टमेंट पे थोड़ा सा काम करें। देखिए इसमें कहता है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000 and the furniture and fixture will be reduced to 58,500। तो ये कहां आएगा रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन बनाते हैं, लिखिए जी। देखिए भाई, रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35, रिड्यूस करना, कम करना, लॉस हो गया, यहां पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका हो गया 35,000 का। इसके बाद कहता है एंड फर्नीचर एंड फिक्चर विल बी रिड्यूस्ड टू ₹58,500 टू फर्नीचर एंड फिक्चर। अब फर्नीचर एंड फिक्चर कितना है, हमारा फर्नीचर और फिक्चर जो था वो 65,000 का था, लेकिन वो 58,500 कम करना है, यानी कि 6,500 का कम करना है, माइनस करके देख लेंगे। इसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड
बाय 3000, तो ये बढ़ाना है, यानी कि PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितने बढ़ाना है? 3000 रुपीज का। इसके बाद अ क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। हमारे पास क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 का है और क्लेम केवल कितने रुपए का है? 16 का। तो जो बाकी है वो हम बांट लेंगे। तो यहां पे रिवैल्यूएशन में इसका कोई काम नहीं होने वाला है। आगे, a liability of 2,500 included in creditors is not likely to be arise। ये कहता है कि एक लायबिलिटी है जो 2,500 की है, जो क्रेडिटर्स में शामिल है, इसमें अब वो पैसे नहीं लेगा, तो हमारा फायदा हो गया, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गया आपका 2,500, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी। अब ये सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि सलोनी 42,000 गुडविल के लिए तो ला रही है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल बताया नहीं कितनी ला रही है, प्रोपोर्शनेट ला रही है। तो चलो ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का काम है, कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे। फिलहाल हम रिवैल्यूएशन वैसे का वैसे ही करते हैं। देखते हैं प्रॉफिट आया लॉस आया है, तो देखने पे तो यहां पता लग रहा है लॉस ही आया है। टोटल कर लेते हैं, इधर का टोटल आ गया हमारा 44,500, यही हमारा इधर आ जाएगा। इसमें से 2,500 लेस करेंगे तो 42,000 आएगा, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने दोनों पार्टनर्स में। ये लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू रमन्स कैपिटल अकाउंट और रोहित कैपिटल अकाउंट, बांट देंगे 28,000 एंड 14,000। भाई 2:1 में, ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आता ही है ना। चलिए, अब इसको करने के बाद अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। तो बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लाइनें खींच ली है मैंने। देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस ब्रोट डाउन जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करना है। तो बैलेंस ब्रोट डाउन रमन और रोहित का 1,40,000 और ये 1 लाख। इसके बाद हमने क्या करना है, जो नया बंदा है इसका पता ही नहीं है कितना लेके आया है, कोई बात नहीं, पहले गुल्लक फोड़ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है हमारे पास 40,000 का है, लेकिन इसने कहा था कि एक क्लेम है 16 का, तो अब आपके पास 40,000 का अगर रिजर्व पड़ा हुआ है, इसमें से आपने क्लेम में डाल दिया ये 16,000, तो 24,000 रुपीज हमारे पास बच जाता है। तो ये 24,000 तो पार्टनर बांट सकते हैं, तो ये हमने बांट लिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WC फंड बांट दिया हमने। और किस रेशो में? वही हमारा रेशो जो 2:1 का है, 2:1 में बांट दिए थे इसको। तो ये हमारा आ गया कितना, ये तो 16,000 और ये 8,000। चलो जी, अब रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस हुआ था, हम लॉस को भी डाल देते हैं टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में हमारा कितना आ गया, 28,000 और ये 14,000। ओके बच्चों, ये दोनों में बांट दिया। अब हमारा अगला ट्रीटमेंट है गुडविल का। अब गुडविल कितनी है? गुडविल है हमारे पास, जो उन्होंने फर्म की गुडविल बताई है, ये जो गुडविल है वो लेके आई है। गुडविल कितनी लेके आई है? कौन लेके आई? सलोनी 42,000 लेके आई। और ये किस में बांटेंगे? इन दोनों में। लेकिन ना इन्होंने एक बात कही है, जरा ध्यान से सुनिए। ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ ए शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ ए शेयर। तो भाई यहां पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। देखिए भाई, ओल्ड रेशो ऑफ रमन एंड रोहित 2:1, ये इनका रेशो है ओल्ड।
अब किसने कितना सरेंडर किया? रमन ने सरेंडर किया, रमन सरेंडर्स फॉर सलोनी अपने शेयर का, यानी कि 2/3 का 2/5 शेयर, यही तो बोला। और रोहित सरेंडर्स फॉर सलोनी अपने शेयर का, यानी कि 1/3 का 1/5। तो भाई ये कितना आया? ये आ गया 4/15 और ये आ गया 1/15। तो यहां से सैक्रिफाइस रेशियो आते हैं 1:4:1, ये सैक्रिफाइस रेशियो आ गए। ठीक है बच्चों, अब इस सैक्रिफाइस रेशियो में हम गुडविल को यानी कि 42 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कितनी बांटेंगे? एक का आएगा 33,600 तो रमन का आया, रमन को, और 8,400 मिलेगा रोहित को। लो जी, हमने ये ट्रीटमेंट भी कर दिया। अब क्या बचा? सारे ट्रीटमेंट हमने कर दिए नॉर्मली। अब हम टोटलिंग कर देते हैं। अब एक बात बताइए, टोटलिंग करने से पहले उस बंदे का तो निकल के आया ही नहीं, कितना निकाल लेके आना है। तो भाई उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। बाय कैश है या इसमें बैंक है, बैंक बैलेंस है, तो बैंक से करें एंट्री। लो जी, अब मैं बाकी का टोटल कर देता हूं। ये लो जी टोटल, देखिए भाई टोटल दोनों का निकालते हैं। ये कितना आ गया? 1,89,600 और 1,16,400। तो हमने टोटल लिखे, बैलेंस निकाल लेते हैं इन दोनों का। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये माइनस करने के बाद आया, ये तो आ गया 1,02,400 और ये आया 1,61,600। अब इसका कैलकुलेट करना है। अब इसका कैलकुलेट कैसे करें? भाई इसने कहा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, उस जो नया बंदा आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है? ये आ रहा है 1/5, ये कितने के लिए आ रहा है? उसका रेशो क्या है? अच्छा, हमें तो पता, रेशो पता ही नहीं है, तो रेशो तो इससे पता लगाना पड़ेगा वो बंदा कितने के लिए आ रहा है, कितना रेशो लेगा, नहीं बताया। लेकिन इतना बता कि इसने इतना सरेंडर किया, इतना सरेंडर किया, तो नए रेशो बता सकता है। तो देखिए, रेशो ऑफ सलोनी, देखिए ये 4/15 प्लस 1/15, ये आ गया 5/15। ये 5/15, इसको छोटा करके लिख सकते हैं हम 1/3, यानी कि जो नया सलोनी जो पार्टनर आ रहा है वो 1/3 के लिए आ रहा है। गॉट इट बच्चों? 1/3 तो सलोनी का है, बाकी रमन का, रोहित का कितना है फिर? वो रिमेनिंग शेयर, यानी कि रमन एंड रोहित का 1 - 1/3 कर देंगे तो ये बचेगा 2/3। अब बंधु ये 2/3 किसका? रमन का, रोहित का। इसके बेस पर हम इनकी कैपिटल निकालते हैं नए पार्टनर। कैसे? देखिए, कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित फॉर 2/3 शेयर। तो देखो कितनी कैपिटल है दोनों की, ये वाली, दोनों को जोड़ दो, 1,61,600 प्लस 1,02,400, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये कितने के लिए है? ये कैपिटल 2/3 शेयर के लिए। देन
देन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो पहले तो इसको जोड़ दिया हमने, ये आ गया 2,64,000 इन दोनों का। अब इसको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन दोनों की है, अब कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 3/2 कर दो, इससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, जो कितनी आई 3,96,000 ये आ गई। इस कैपिटल से ये तो पूरी फर्म की आई, अब बस केवल हमें सलोनी की निकालनी है, तो कैपिटल ऑफ सलोनी 3,96,000 इंटू 1/3, क्योंकि उसका रेशो 1/3 है, तो 1/3 निकाला तो ये आ गया 1,32,000 ये आया। अब ये 132 उसको लेके आना था, तो हमने खाली जगह छोड़ी हुई है, ये लीजिए 1,32,000 1,32,000 यही यहां पे आ जाएगा 1,32,000, यही इसका बैलेंस आ गया। ये लो बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ। लो जी, मैं इसको बंद कर दिया। अब ये कहता है इसने ना बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बना कहा है, बस 5 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि नकल मार के बनानी है। देखिए, हाँ तो बच्चों देखो, बैलेंस शीट बड़ी आसान बनानी, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में तो केवल नकल मारनी है, जो ये है वो लिख दो, और कुछ छोटा मोटा चेंज हो वो लिख दो, अपने आप आ जाना। देखो, लायबिलिटी ले लेते हैं, तो लायबिलिटी में सबसे पहले है कैपिटल्स। कैपिटल्स में रमन की, और कौन है? रोहित, और भैया अब तीसरा और आ गया, कौन? सलोनी। तो अब कैपिटल ये नहीं है तो चेंज हो गई, ये वाली आ गई। ये जो हमारी कैपिटल्स हैं अब ये आएंगी, एक की आएगी 1,61,600, दूसरे बंदे की आएगी 1,02,400, तीसरा आएगा 1,32,000, और इन तीनों को जोड़ करके बाहर कर दो, वही कितना आएगा 3,96,000। अब इसके बाद ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से 16,000 तो हमने क्लेम में डाल दिया था, बाकी बांट लिया था, तो 16 बचा है। तो WC क्लेम, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारे पास, क्लेम में 16,024 तो बांट लिया था। उसके बाद क्रेडिटर्स में कुछ चेंज हुआ था, कहा था कि एक क्रेडिटर 2,500 का, अब वो अराइज नहीं होगा, वो पैसे नहीं लगा, खुशी की बात थी, कम हो गए थे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे 1,60,000 के इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1,57,500 बच गया। ओके, अब आ जाते हैं प्लांट, इधर असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज किया था क्या? अब प्लांट एंड मशीनरी 175 के हैं, हमने उसमें क्या चेंज कर दिया रिवैल्यूएशन में? हमने रिवैल्यूएशन में रिड्यूस किया था, उसमें से 35,000, तो ये 35,000 बचने माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,40,000। चलिए जी, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स में हमने 58,500 का को वैल्यूड कर दिया था। उसके बाद स्टॉक हमारा 47,000 का, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। उसके बाद डेटर्स, जो डेटर्स थे हमारे, हमने PFDD बढ़ाया था, क्या इसने कहा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो 7 का तो था, 3 का और कर देना था 10 का, यानी कि 1 लाख बचा, वो 3 भी खत्म होने के बाद आपके डेटर्स 1 लाख के बच गए थे। उसके बाद बैलेंस, बैंक बैलेंस, अब देखो बैंक बैलेंस कितना था? 50,000 का तो हमारे पास पहले से था। इसके बाद जब नया पार्ट आया 42 की गुडविल लेके आया, यानी कि सलोनी गुडविल लेके आई थी,
और जो कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी 1,32,000 ये, ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके लिख दो, दिया हमने कुछ था नहीं, चेक कर लेना भाई मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। 2,24,000 हो गया। अब इनका फाइनल टोटल कर दीजिए, यदि फाइनल टोटल आपका बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, यदि आपका फाइनल टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो हम टोटल कर लेते हैं भाई। $5,69,500 और ये हो गया हमारा बराबर, और इसको कर दो बंद। ये बंद करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया हमारा, हो गया पूरा। तो बच्चों आई होप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन करें। वैसे तो सारे क्वेश्चंस में बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आप बना सकते हैं, इजी है। मेन जो एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर है। तो ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको कंप्लीट करो ताकि हम अब, और वेट करो हमारी नेक्स्ट वीडियो का, उसमें हम तीसरा वाला एडजस्टमेंट आपको कराएंगे, ठीक है। ये चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।